हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या है? डिमांड रिफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज that a consumer is willing and able to purchase at various prices during a given period of time। यानी कि डिमांड की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक कंज्यूमर विलिंग यानी चाह रहा है खरीदना, एबल टू परचेज यानी कि वो कैपेबल है खरीदने के लिए उस प्राइस पे जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मिल रहा है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल क्या है कि आपको है एक फ़ोन की ज़रूरत है, आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है। आपने सोचा कि अगर मैं फ़ोन ले ही रहा हूँ तो मैं क्यों ना एप्पल 16 प्रो लूँ, लेकिन आपके पास डिज़ायर तो है, यानी कि आपको उस चीज़ की चाहत है, आपके पास वांट्स है, आपको ज़रूरत भी है फ़ोन की, लेकिन आपके पास जो है एबिलिटी टू बाय यानी कि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो नहीं है। आप क्या करेंगे? आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, आप 1.5 लाख रुपए जमा करोगे और फाइनली आप वो फ़ोन ले लोगे। तब आप ये कह सकते हो कि हाँ, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है डिमांड कर सकते हैं। की एलिमेंट्स क्या है? पहला, डिज़ायर टू बाय यानी कि आपके पास जो है चाहत होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की। दूसरा है एबिलिटी टू बाय यानी कि आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए। और तीसरा है विलिंगनेस टू बाय यानी कि अगर आपके पास चाहत है, कैपेसिटी है, तो एट लास्ट जब आप उसको खरीद लेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ, पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है आपकी डिमांड फुलफिल हो गई। आपने 1.5 लाख कमा लिया, आपको फ़ोन की चाहत थी एप्पल 16 प्रो, लेकिन एट लास्ट आपने एप्पल 16 प्रो ना लेके आपने सैमसंग अल्ट्रा ले लिया। तो क्या हो गया कि आपकी डिमांड जो एप्पल 16 प्रो के लिए है वो कभी फुलफिल हुई ही नहीं, उसको डिमांड कंसिडर करेंगे ही नहीं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला है इंडिविजुअल डिमांड। एक कोई बंदा है ए, इसको 5 पेन्स चाहिए, दैट इज़ द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ पेन। अब मार्केट डिमांड क्या है? ए बी सी डी, इसको 5 पेन चाहिए, इसको 5 पेन चाहिए, इसको 7 पेन चाहिए, इसको 2 पेन चाहिए। तो मार्केट डिमांड जो पेन के लिए है दैट इज़ योर 19। यानी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो हम उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और मार्केट डिमांड यानी कि सारे कंज्यूमर्स मिला के किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो हम उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। The law of demand states that other things being equal, the quantity demanded of good falls when the price of good rises and vice versa। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में क्या क्या आता है आपका? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में आता है पहला इनकम, कंज्यूमर की इनकम जो है कांस्टेंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। डिमांड बढ़ेगा और घटेगा कैसे? अगर प्राइस आपकी हाई है, आपको 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए में मिल रही है। एक एक्सो का पेन जो पहले आपको 10 रुपए में मिलता था आज 12 रुपए में मिल रहा है। पहले आप 2 पेन खरीदते थे, अब आप एक ही पेन खरीदोगे। यानी कि प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड क्या हो गया? घट गया। दूसरा, एक एक्सो की पेन जो आपको 10 रुपए में मिलती थी वही पेन अब आपको 5 रुपए में मिलती है। जहाँ 10 रुपए में आप एक परचेस करते थे अब आप 10 रुपए में 2 परचेस कर सकते हो। यानी कि प्राइस के गिरने से डिमांड जो है वो बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा यही कहता है कि बाकी दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट है। किसी भी चीज़ की डिमांड जो है इंक्रीज़ करती है उसके प्राइस के कम होने से और डिक्रीज़ करती है उसके प्राइस के ज़्यादा होने से। एक की फ्रेज कहा गया है सेटेरियस पेरिबस, जिसका मतलब होता है ऑल द अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट। यानी कि सारे जो अदर फैक्टर्स हैं उसको क्या किया गया है? कांस्टेंट रखा गया है, जिसमें आपका आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी, इनकम, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कांस्टेंट हैं। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस क्या कहता है? यानी कि जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हम लोग कह रहे हैं उसमें क्या क्या आएगा?
द फर्स्ट वन इज़ नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर का इनकम जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। वो पहले 5,000 कमा रहा था तो अब भी 5,000 ही कमा रहा है। चेंज क्या हो रहा है? प्राइस चेंज हो रहा है। दूसरा है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, एक कंज्यूमर अगर मान लीजिए कोई अगर पर्टिकुलर आपको एक्सो एक्सो का पेन पसंद है तो आप कॉन्स्टेंटली आप एक्सो एक्सो का ही पेन परचेस कर रहे हैं, आप कोई दूसरा पेन जो है प्रेफर नहीं कर रहे हैं। थर्ड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं, जैसे पेन तो एक्सो एक्सो का भी है, पेन आपका लिंक का भी है, पेन आपका रेनॉल्ड्स का भी है, तो सारे पेन्स के जो प्राइस हैं वो सेम है। आपका पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन को भी यहाँ पे कांस्टेंट मान रहे हैं, और ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि फ्यूचर में जो है वो प्राइस चेंज होने वाली है। तो दीज आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बात करते हैं एक्सेप्शंस की। बोर्ड एग्जाम्स में आपको एक्सेप्शंस बहुत देखने को मिलते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड का। पहला है गिवन गुड्स। पहला है गिवन गुड्स, यानी कि आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो गिवन गुड्स पे एक्सेप्शन है, यानी कि जैसे जैसे आपके गिवन गुड्स की प्राइस जो कम होगी उसका डिमांड भी कम होगा। लेकिन हमने ऊपर क्या देखा था, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ये आपकी जो है गिवन गुड्स पे ये बातें फॉलो नहीं होती है। दूसरा है वैबलिन गुड्स। वैबलिन गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। चल तो हम i10 में भी रहे हैं, चल हम स्कॉर्पियो में भी रहे हैं, चलेंगे हम थार में भी, लेकिन लोगों को चाहत किसकी है? फॉर्च्यूनर की। क्यों? वो एक स्टेटस सिंबल है। अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, आप नॉर्मल गाड़ी से जाओगे तो भी लोग आपको नोटिस करेंगे, लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर से निकलते हो तो लोग जो है वो आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। ये आपका स्टेटस सिंबल होता है। नेसेसिटीज़, नेसेसिटीज़ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड कभी फॉलो नहीं होता है। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसी बीमारी है जिसका आपको मेडिसिन लेना मस्ट है, तो उस मेडिसिन की प्राइस बढ़े घटे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या करेंगे? आप उस मेडिसिन को रेगुलरली कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी है। आपने एक दिन भी स्किप किया तो आपकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो नेसेसिटीज़ पे नहीं फॉलो होता है, वो उसका एक्सेप्शन है। फ्यूचर एक्सेप्शंस, सबसे करंट एग्जाम्पल इसका कोविड का था। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा, उसके बाद जब सेकंड लॉकडाउन लगा तो लोगों को लगा कि अरे प्राइस चीज़ों की चाहे बढ़े या घटे, हमें चीज़ें स्टॉक कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट जो है वो कितने टाइम के लिए जो है ये लॉकडाउन कंटिन्यू करेगी। तो हमने सामान जो है भरना शुरू कर दिया अपने घर में, और जिससे हमने देखा था कि जो प्राइसेस हैं टमाटर ये वो सब के प्राइसेस जो हैं बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड जो है आपका इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी फॉलो नहीं होगा। आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, बहुत रात हो गई है, आप रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहे हो, बहुत रात हो गई है, एक ही सिंगल टैक्सी वाला, बाई चांस एक ही सिंगल टैक्सी वाला वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो कितने भी पैसे मांगे आप उसको जो है देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी है। अगर आप इसके टैक्सी से नहीं जाते हैं तो आप पूरी रात घर नहीं जा पाओगे। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? पहला है प्राइस। प्राइस, अगर प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम होगी। दूसरा है इनकम। इनकम ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम है डिमांड कम होगी। तीसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहला सब्सटीट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जिसके बैकअप में आप दूसरा कोई गुड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी। अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है, कंज्यूमर क्या करेगा? कॉफ़ी पे स्विच कर जाएगा। और आपके कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स वो गुड्स हैं जिसको आप एक साथ ही यूज़ करेंगे, जैसे पेन एंड इंक, हमें जो बचपन में पढ़ाया गया था कार एंड पेट्रोल। यानी कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको सड़कों पे गाड़ियाँ जो है कम देखने को मिलेंगी, दैट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट गुड्स। उसके बाद है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हम कह तो रहे हैं, हम एजम्पशन में मान तो रहे हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो नहीं चेंज होगा कंज्यूमर्स का, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वी आर कंज्यूमर्स, हमें जो है नई चीज़ें जो भी मार्केट में आती है, हमारा बस यही रहता है कि उसे यूज़ करना है। अभी मार्केट में एक नया परफ्यूम बहुत फेमस हो रहा है, दैट इज़ बेला विटा।
आपके पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, लेकिन फिर भी आप बेला विटा जो है एक बार खरीदोगे, एक बॉटल खरीदोगे, आप उसको यूज़ करोगे तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है आपके लॉ ऑफ डिमांड को। उसके बाद है पॉपुलेशन साइज। हमने कह तो दिया कि हम पॉपुलेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या पॉपुलेशन कांस्टेंट है? जितना 2001 में थी उतनी ही 2021 में है क्या, या उतनी ही 2025 में है क्या? तो पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं होगा। एंड लास्ट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कोई इंसान अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत रिजिड है, मान लीजिए आपने यू आर स्टूडेंट्स, आपको एक्सो का पेन बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली ये ब्रांड बहुत पसंद है, तो मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं यही खरीदूंगी क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। और वो बच्चे जो 3 से जस्ट 4 में गए हैं वो क्या करते हैं, वो सारे पेन्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके पास एक्सो भी रहता है, साइनो सॉफ्टेक्स रहेगा, डोम्स रहेगा। तो कंज्यूमर जो एक्सपेक्टेशन है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है वो भी डिटरमाइन करती है कि हमारा जो डिमांड है वो कैसे वर्क करेगा। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में आप एक कर्व जो है हैंडमेड कर्व बना लेंगे, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी में बात नहीं होती। दैट इज़ योर हैंडमेड कर्व। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पर हम प्राइस दिखाएंगे, इस पर हम क्वांटिटी दिखाएंगे। मान लीजिए 5 रुपये में कोई चीज़, नो दैट इज़ नॉट द राइट फॉर्मेट, लेट मी डू इट प्रॉपरली। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पर प्राइस है, इस पर क्वांटिटी है। 10 रुपये में हम 1 यूनिट खरीद रहे थे, 10 1। 8 रुपये में हम 2 यूनिट खरीद रहे हैं, 1 2। 6 रुपये में हम 3 यूनिट खरीद रहे हैं, यहाँ 6 है हमारा, ये हमारा 8 है, ये हम 3 यूनिट खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो डिमांड कर्व है दैट इज़ ऐसे स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि फ्री हैंड से बनाया है मैंने, वो स्ट्रेट नहीं बनाया। आपका डिमांड कर्व ऐसे बनेगा जो दिखाता है कि प्राइसेस जैसे जैसे लो होती हैं या प्राइसेस जैसे जैसे हाई होती है, हमारा किसी भी चीज़ के लिए जो डिमांड है वो कम होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस नोट you can pin me in the comment section. I will send you. Thank you.